नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई घटिया किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। आप ये देखें कि चंद दिन पहले एक आर्मी ऑफिशियल की ऑडियो रिलीज़ की जाती है जिसमें कहा जाता है कि जी वो अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से मज़म्मती बयान जारी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ही 1 से 2 दिन के बाद उनका इस हवाले से वो मीडिया पर आते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरी एक जाली ऑडियो तैयार करके इसको सोशल मीडिया पर डाला गया है। अच्छा, कल ऐसा ही एक वाक़या और होता है जिसमें साबका आर्मी चीफ जो जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग हैं, उनकी ऑडियो भी इसी तरह की जो है वो सोशल मीडिया पर डाली जाती है और उसको फैलाया जाता है। अच्छा, आज वो आते हैं मीडिया पर और वो कहते हैं कि जी ये टोटल गलत है, मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, हमारी जो शान आन बान है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज है, और ये जो ऑडियो टेप जो चल रही है मेरे नाम के साथ, ये बिल्कुल जाली और मन गढ़ंत है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि मेरी बल्कि एक मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जनरल फैज़ हमीद का आपने ट्वीट देखा। अच्छा नाज़रीन, वो जो जनरल फैज़ हमीद का ट्वीट जो बार बार वो दिखाया जा रहा है वो भी जाली है। आप ये देखें कि किस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि पाक फ़ौज को ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाए बल्कि उन्हें सियासत में भी घसीटा जाए, और ये जो सारे का सारा किया धरा है, ये जो सारे का सारा इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी की बिना पर हुकूमत से निकले हैं, तो उसका सारे का सारा इल्ज़ाम जो है इस्टेब्लिशमेंट पर डाला जाए। नाज़रीन, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हम सब के लिए सोचने का मुकाम है। क्या हम अपनी पाक फ़ौज को इस तरह से बदनाम करेंगे, इस तरह से उसकी किरदार कुशी करेंगे जो हमारी हिफाजत की, जो हमारे मैं इमरान खान साहब के खुद के बयान आते हैं कि ये फ़ौज जो है अगर इतनी मजबूत फ़ौज ना हो तो अब तक मुल्क 3 टुकड़े हो चुका होता। आज वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज और ये इदारे जो है जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकते, अवाम को करनी है। आप ये देखें कि 20 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब का दिमाग इस हद तक बदल गया है, उन्हें यह भी नहीं सोच आ रही कि जिस इदारे के ख़िलाफ़ वो अपनी आवाम को उकसा रहे हैं, जिस इदारे के ख़िलाफ़ वो खड़ा कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि पाक फ़ौज के हवाले से जिस तरह का उनका एक स्टांस था, जिस तरह के वो एक बयानिया लेके चल रहे थे, और यकदम इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, और ख़त्म किस वजह से होती है? उनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से होती है। नाज़रीन, आप ये देखें कि जब ये 2018 का इलेक्शन होता है, उस 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में नून लीग से कम सीटें लेती है। अच्छा, उस वक्त जो लोग इन्होंने अपनी हुकूमत में शामिल किए, जो जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर भर भर के लोग ला रहा था, जो वहाँ पर मंडियाँ लगी हुई थी, अच्छा वो ठीक थी। अच्छा, अब जो अगर लोग इनके पास नून लीग या अपोजिशन की तरफ चले गए हैं तो वो गलत है। नाज़रीन, ये दोहरा मेयार और ये दोहरी किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगी। अच्छा, इमरान खान समझ रहे हैं कि शायद मेरी ये जो पॉलिसी है, ये जो बयानिया मैं लेके चल रहा हूँ, अमेरिका के जो यार है, गद्दार है, तो ये मेरा बयानिया जो बड़ा सुपर हिट हो जाएगा और मुझे दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। इमरान खान साहब, आप जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, जितनी मर्जी पब्लिक मोबिलाइज़ कर लें, लेकिन जब तक आप अपने इदारों के साथ मुखलिस नहीं होंगे, आप कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से आवाम को आप उनको इदारों और दूसरी हमारे जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये मेरे ख़्याल के मुताबिक आप जैसे कद के लीडर को ज़ेब नहीं देता। आज आपको वाज़े तौर पर बयान जारी करना चाहिए कि अपने कारकुनान को कि कोई भी मेरा कारकुन पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी मत करे, और इस तरह के जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहा है वो मत करे। आप ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज हिफाजत नहीं कर सकती, आवाम को खुद आना होगा। ये मेरे ख़्याल में आप सीधा सीधा इदारों के ख़िलाफ़ एक किस्म का ऐलान जंग कर रहे हैं। जब तक आप ये करेंगे, इमरान खान साहब, आप कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।